आज आपका पहला प्रश्न आ रहा है। क्या चरित्र मोनी की उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण संभव है? हाँ जी, हाँ है। संभव है जी। चरित्र मोनी की उत्तर प्रकृतियां वैसे है कितनी? सम्यक्त मौनी, मिथ्यार्थ मौनी, मौनी नहीं और सम्यक्त मौनी। नहीं नहीं, 16 चरित्र की बात कर रहे हैं। 16 अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी कषाय, हाँ, प्रत्याखानीय कषाय, अप्रत्याखानीय कषाय, संजुलन कषाय। वैसे इसकी उत्तर प्रकृतियां 25 हैं। 16 और नो 16 कषाय, तो नो कषाय। कषाय और 9 कषाय है। हाँ तो जी, इनमें संक्रमण संभव है। हाँ जी। दूसरा प्रश्न है, राजा श्रेणिक ने किस स्तर किस डिग्री का कर्म बंद किया था? किस अनुभाग मतलब? नहीं, वो बताया था जैसे बद्ध सपृष्ठ बद्ध है। अच्छा, ये सातवें नरक का। हाँ, निकासित। या ठीक है, निकाचित निकाचित वन। निकाचित किया था। निकाचित वन। निकाचित बंद था। कौन से पुण्य के प्रभाव से ताम्ली तापस ईशानेंद्र बना? प्रणम्य प्रणम्य ये प्रणाम प्रवज्य। प्रणाम पुण्य कौन सा था? विनय तब नमस्कार 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 हाँ, पुण्य। नमस्कार पुण्य। पुण्य नमस्कार पुण्य। नमस्कार। पुण्य का फल 8 में से किन किन कर्मों में भोगा जाता है? पुण्य का फल अघाती कर्मों में, अघाती कर्मों में, अघाती कर्मों में, अघाती कर्मों की 42 प्रकृतियों में। अघाती कर्म, ठीक है। और चोर की सहायता करना कौन सा पाप है? दत्तादान। अत्तादान। दत्तादान। ठीक है ठीक है, दत्तादान यानी चोरी। और परिग्रह के साथ और कौन से मुख्य पाप जुड़ जाते हैं? परिजनों के साथ हिंसा, हाँ, सारे पाप। सारे ही है, पांचों ठीक है। पाप आ जाते। पांचों पाप। हाँ, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन सब कुछ आ जाता है उसमें। हाँ। ये बीच में प्रवचन हो रहा है कोई? झूठी गवाही देना कौन सा पाप है? मर्शावाद। मर्शावाद। कुदेव, कुगुरु और कुधर्म पर अश्रद्धा करना कौन सा पाप है? मिथ्या दर्शन शल्य। सबसे बड़ा पाप यही है। मिथ्या दर्शन। जैसे कहते हैं ना कि प्राणों में सबसे बड़ा आयुष प्राण है। बाकी प्राण अगर शिथिल भी हो जाए, जब तक आयुष है तो वो जीव मरता नहीं है। इसी तरह से ये जो मिथ्या दर्शन शल्य है, यदि ये है और बाकी सारे पाप आपने झाड़ भी दिए हों, तब भी ये पाप मिटते नहीं है। ये जड़ है। श्रद्धा या श्रद्धा करना, श्रद्धा करना चाहिए। हो गया, ठीक है। हाँ, श्रद्धा करना। बिल्कुल ठीक है। श्रद्धा करना है गुरु जी। ये दो नेगेटिव आ गए, नेगेटिव दो आ गए, दो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। हाँ, भी ठीक कर देते हैं। हाँ, ये है। चलिए हम आगे चलते हैं। ये पाप को ये एक चार्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि पाप 18 प्रकार से किया बंध जाता है। ये प्राणातिपात, मृषावाद, दत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, क्लय, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषावाद, मिथ्या दर्शन, शल्य, यानी 18 प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों से पाप बंद होता है। और इसका फल जो है वो 82 प्रकार से 8 कर्मों में भोगा जाता है। वो जो पुण्य था ना, वो तो 4 में भोगा जा रहा है, लेकिन पाप 8 में है। और उसमें कुल 82 प्रकृतियां कैसे हैं? ये 5 तो है ज्ञानावर्णी में, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग, केवल ज्ञान। और 9 दर्शनावर्णी की हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन और निद्रा पंचक, यानी निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और फिर सत्यान गिरिधि। मोहनीय कर्म की
ये 28 प्रकृतियां हैं, 3 में दर्शन मोनी की हैं और 25 चारित्र मोनी की। ऐसे ही अंतराय की 5 हैं, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय। तो ये कुल मिलाकर होगी ये 47 तो घाती कर्म की हैं। और अघाती में एक है आयुष की, नरक आयु, त्रेंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु। तो एक ही आएगी ना, एक ही आएगी, कोई एक सी ही भी आएगी। एक हो। ये नीचे गलत लिखा हुआ तीन है। तो वहां ले ली तो यहाँ पे नरक तो आयु इसमें बची एक ही है, बस। आपने कैसे लिख दिया? वो लिख के आ गया होगा, चिपक गया होगा इसके यहाँ साथ। पे सिर्फ एक नरक आयु बची बस, तीन तो हैं? वहां ले ली। एक 3 वहां ले लिए, एक ही आएगा। हाँ, नर की आएगा। हैं? पाप के लिए नर की आएगा। हाँ, कोई भी बांधेगा, एक बांधेगा। नहीं, नरक आयु केवल। पाप से मनुष्य देव थोड़ी आ रहे हैं। नरक और त्रियंच आएगी पाप के लिए तो। 34 और 3 37, और ये थी कितनी, 42, ये 14 तो 42, 47 ये हैं। 47 और 35। 45 ये होनी, ये गलत लिखा है कहीं। इसकी 34 37 2 39, 80 हो गए ना। तिरंच आ जाएगी, तिरंच। 37 और ये थी 47 47, तो ये 35 होनी 35 चाहिए। होगी। यहाँ भी कुछ फर्क है। कभी कभी 80 नरक की त्रियंच की दोनों नरक के आएंगे। साथ तिरंच भी आएगा। नरक और त्रियंच दोनों आ जाएंगे। हाँ, और त्रियंच भोग भूमि सिर्फ लिया था ना, हाँ जी, हाँ जी। इसमें 2 आ बहुत जाएंगे। भूमि है केवल। दो या 2 होंगी फिर। यहाँ 2 हो जाए। 2 36 और 2 38, 38 और यहाँ भी फर्क होगा कुछ, ये कुछ गलत लिखा गया। चलो, मतलब टोटल 82 है। 34 है ना, हाँ, तो 34 ही होती है ये। 37 नहीं होती। 34 2 36 और 2 38। ये 38 जो है ना, अब जैसे ये ना गोत्र कर्म में वो नीचे लगाया हुआ है, नीच नीच गोत्र, गोत्र है, ठीक हाँ। है। ये वेदनी के असाता वेदनी है। साता वेदनी, ठीक है। एक एक ये हो गया, हाँ, और ये 34 ठीक है। हाँ। तो महाराज से केवल ज्ञान इसमें पाप में थोड़ी ना आएगा। या तो वो निकाल के देख लो ना। केवल ज्ञान पाप में नहीं आएगा। एक बार आपने बोली हुई है। चलो ये देख लेंगे बाद में। अभी अशुभ व्याहुवती। है 34 36 38, तो ये हो गई। और ये 47 ये होगी, 47 और 35 35 आएंगी, फिर 43 करोगे तो 35 तब 82 आएंगी। बनेगी ना। हाँ, तो इसमें यहाँ अंतर है कुछ, ये 34 नहीं होगी। केवल ज्ञान को पाप में थोड़ी ना होती तो आएगा। 34 ही है, ये कुछ और। वो किसी दूसरे की फाइल का लग गया होगा। चलो, पर आपने ये उसको ठीक देख के बनाया ना नहीं, चार्ट? बनाया तो है, पर कई बार अच्छा, हो जाता है, कर्सर कहीं पहुंच गया हो जाता है कुछ। चलिए, तो अब इसके चित्रों के माध्यम से ये दिखाया गया है। ये प्राणातिपात, मृषावाद, तत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, शून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया मृषावाद, मिथ्या दर्शन छल, ये 18 पाप है। तो अब इनमें कुछ और भी तरह से पाप का है। पहला इसमें है पुण्यानुबंधी पुण्य, यानी पुण्य तो मिला और उससे पुण्य का बंध कर लिया। पुण्यानुबंधी, पुण्य का बंध पुण्य के द्वारा, यानी पुण्य से जो प्राप्त हुआ उससे और पुण्य बना लिया। तो ये उदाहरण है आपके सामने। सुमुख गातापति द्वारा सुपात्र दान कर पुण्य का बंध किया, यानी पूर्व भाव में सुपात्र दान दिया और फिर वो हाँ उसका अगले भाव भी आ सकता है। शाली बद्र क्या संगम जो शाली बद्र बहुत है, बहुत है, शाली बद्र का भी है। तो ये पूर्व भाव के पुण्य स्वरूप शुभ कर्मों का उदय हुआ, तो ये इस तरह से हुआ। अब दूसरा है पुण्यानुबंधी पाप। पहले पाप से ये जैसे त्रियंच योनि में सर्प बना, लेकिन यहां पर पुण्य बंद किया। पुण्य बंद करके अगले भाव में वो गए देवगति, देवलोक 8वें भाव में, 8वें देवलोक में, और उससे अगले भाव में आकर मनुष्य भाव में मुनि बनकर सिद्ध हो जाएंगे। ये जो है पुण्यानुबंधी पाप। फिर तीसरा है पापानुबंधी पुण्य,
यानी पुण्य से प्राप्त हुए, पुण्य तो है लेकिन उससे आगे पाप का बंध कर लिया। जैसे ये त्रिपिष्ट वासुदेव के भव में, भगवान महावीर के जो पूर्व भव में, उनको पुण्य से तो वासुदेव पद मिला, लेकिन कर्म कौन सा कर लिया, वो कानों में शीशा डलवाया। तो ये इस तरह से पापानुबंधी पुण्य। और फिर है ये पापानुबंधी पाप। पहले पाप है और उससे और पाप बांध लिया। ये है कसाई, हाँ, काल सौकरी कसाई वाला है। मतलब इस तरह से वो नर्क योनियों में ही जाएगा ना वो बार बार। मछलियां पकड़ने वाले का, हाँ, मछलियां पकड़ने वाले, काल का सूर्यदत्त कसाई मछलियां पकड़ता है। तो पाप के उदय के फलस्वरूप कपट भोगता हुआ वो उसका फल भी भोग रहा है। तो इस तरह से अब ये था हमारा पुण्य और पाप के बारे में। अब अगला तत्व आ रहा है आश्रम के 20 भेद। ये हम काफी पहले इसमें कर भी चुके हैं, गुण स्थानों में भी किया था, लेकिन फिर भी यहाँ आ रहा है। तो मिथ्यात्व है एक आश्रम, यानी कर्म के आने का मार्ग। दूसरा है अविरति, तीसरा है प्रमाद, चौथा है कषाय और पांचवा योग। जब गुण स्थान की तो उसमें भी इसकी चर्चा हुई थी। तो 5 तो मुख्य ये है। फिर है 5 जो पाप हैं, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह। कुल हो गए 10। और आगे 11, 12, 13, 14, 15 नहीं 5 है। 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर कर्म करना, ये 5 तो ये हो गए। और 3 है मन वचन काया के वशीभूत होकर कर्म करना। और फिर है 2 है उपकरणों वस्तुओं आदि को लेते या रखते समय असावधानी रखना। तो इस जल्दी याद हो जाता है, जल्दी याद हो जाता है। हाँ 20 नाम जल्दी याद हो जाता है। हाँ, तो ये 20 जो भेद है आश्रम के, और इसका विलोम कर दो तो वो संवर हो जाता है। संवर के क्या है, वो मिथ्यात्व की जगह संकित आ गया, अविरति की जगह विरति, प्रमाद की जगह अप्रमाद, कषाय की जगह अकषाय और योग की जगह अयोग। फिर हिंसा की जगह अहिंसा, फिर सत्य, अस्तेय, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। फिर 5 इंद्रियों को वश में रखना, वहां वश में नहीं, वो 5 इंद्रियों के वश में था, अब ये 5 इंद्रियों को वश में रखा जा रहा है। और फिर है मन वचन काया को काबू में रखना और उपकरणों वस्तुओं आदि को लेते या रखते समय सावधानी रखना। तो ये 20 संवर के भेद हैं। तो वो मतलब शॉर्ट में है, तो ज्यादा इसको आगे एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। और अब इसको थोड़ा सा ये भी दिखाया गया कि कषाय जो है, जो आश्रम है वो कषाय है ना, और उसके द्वेष और राग है। द्वेष से क्रोध और मान है, और राग के 2 भेद हो गए, माया और लोभ। इनका कैसे करेंगे, इसका उपशम करेंगे किसके द्वारा, क्षमा के द्वारा। इसकी सहनशीलता से विनम्रता आ जाएगी, गुण आ जाएगा। और निष्कपटता से माया हटकर सरलता हो जाएगी। और निर्लोभता से ये लोभ की जगह संतोष हो गया। और ये चारों जो है ना, क्षमा, विनम्रता, सरलता, ये संभव हो गया, यानी अकषाय और वो कषाय। और अब निर्जरा की आगे बात करते हैं। क्या और क्या, इतना बहुत है। 25 बोल पूरे करने हैं। निर्जरा का मतलब क्या है कि कर्म जो हमारे साथ लगते हैं, चार्ज हो जाते हैं, मतलब हमारे साथ स्पृष्ट बद्ध जैसे भी हुए, उनका छूटना निर्जरा कहलाता है। उनका छूटना निर्जरा कहलाता है। और ये तो हर समय छूट रहे हैं, देखा जाए तो हर समय कोई ना कोई कर्म का उदय होता है और उसका फल आता है, वो कर्म निर्जरित हो जाते हैं। परंतु उस समय निर्जरा कही जाएगी नहीं कही जाएगी, एक दृष्टि से तो निर्जरा उन कर्मों की तो हो रही है, परंतु उन कर्मों के उदय में उनका भोग भोगते हुए राग द्वेष करके मैं और नए कर्म बांध लेता हूं। तो इस दृष्टि से ये निर्जरा नहीं हुई। क्योंकि मान लो तालाब के अंदर पानी को सुखाना है और उसके द्वार को बंद नहीं किया, पानी के द्वार को बंद नहीं किया, तो जितना मर्जी उसमें से लीचते रहो, खाली नहीं होगा। ऐसे ही जब तक हमने संवर नहीं किया, जब तक संवर नहीं हुआ, तब तक निर्जरा नहीं हो सकती। तो निर्जरा में ये विशेष है कि संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है। बाकी निर्जरा तो अकाम निर्जरा तो हर समय हो रही है। तो ये जो संवर पूर्वक निर्जरा, वो ज्ञान पूर्वक निर्जरा है।
वो निर्जरा है। तो अब इसके बारे में हम देखेंगे। संवर से मिथ्यात्व और कुशायों का उदय नहीं रहता। संवर से मिथ्यात्व और कुशायों का उदय नहीं रहता, नहीं आता, परंतु वे अंदर पड़े रहते हैं। हाँ, और उन निर्जरा सत्तागत मिथ्यात्व तथा कुशायों की समाप्ति करती है। निर्जरा से उनकी समाप्ति, जिससे उन्हें उनके पुनः उदय आने या पीड़ा पहुंचाने की स्थिति नहीं रहती, जो अंदर पड़े हुए हैं। मतलब आपने बाहर से तो गेट बंद कर दिया, लेकिन अंदर जो पड़ा उसको तो निकालना ना, वो उसकी निर्जरा। तो केवल संवर से ही कर्मों का निपटारा नहीं हो सकता, तो फिर क्या करना पड़ेगा? निर्जरा से उसी भव या 1, 2, 3 भवों में मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, पर उसके लिए हमें तप की आवश्यकता पड़ती है। तो अब तप के लिए ये 30वां अध्याय है उत्तराध्ययन सूत्र का, उसमें कुछ गाथाएं हैं, उनका अर्थ यहां लिखा हुआ है, वो देखें। जिस पद्धति से तप के द्वारा भिक्षु राग और द्वेष से उपार्जित पाप कर्म का क्षय करता है, उस पद्धति को तुम एकाग्र होकर सुनो। भगवान महावीर कह रहे हैं, तीर्थंकर परमात्मा, कि जिस पद्धति से तप के द्वारा भिक्षु, भिक्षु का अर्थ समझते हैं जो अनगार है, मुनि है, राग और द्वेष से उपार्जित, पूर्व में उसने राग द्वेष से उपार्जित किए हुए पाप कर्म का क्षय करता है, उस पद्धति को तुम एकाग्र होकर सुनो। अब दूसरी गाथा में क्या कहा कि वो प्राणीवध, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन परिग्रह से विरत, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन परिग्रह से विरत हो जाता है, और रात्रि भोजन से भी निवृत्त जीव आश्रम रहित हो जाता है। क्या हुआ इसमें? अब गाथा नंबर 2 में आश्रम छोड़ दिया, अर्थात संवर में आ गया। अब आगे देखिए, 5 समिति से युक्त, समिति 5 है कि चलने फिरने में, इरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, भंड मात्र निक्षेपना समिति, प्रतिष्ठापना समिति। तो ये 5 समिति है कि चलने फिरने, उठने बैठने जैसे भी है यत्नापूर्वक चले। और 3 गुप्ती से युक्त, गुप्ती मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती, कषाय रहित, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, त्रिविध गौरव से रहित, त्रिविध गौरव रिद्धि रस साता, ये 3 गौरव हैं, इनसे भी रहित, और शल्य रहित, मिथ्या दर्शन शल्य जो है वो, और अनासर्वी, अब आश्रम से उल्टा अनासर्वी यानी संवर में आ गया। और अब उसके आगे चौथी गाथा में बताया गया है, उपरोक्त बताए गुणों से विपरीत आचरण पर, उपरोक्त गुण से विपरीत आचरण, इससे विपरीत आचरण किया और उससे राग द्वेष से संचित किए हुए कर्मों को जिस प्रकार साधु क्षय कर देता है, उस विधि को एकाग्रता से सुनो। यानी इन गुणों का होना चाहिए था, पर इन गुणों के उलट वो राग द्वेष करके उन्हें संचित किए, तो उनको कैसे होता है? जिस प्रकार किसी बड़े तालाब के जल आने के मार्ग को रोक देने पर उस तालाब का पानी बाहर उलीचने निकालने पर तो सूर्य के ताप द्वारा क्रम से धीरे धीरे सूख जाता है। और छठी गाथा में बताया कि इसी प्रकार संयमी साधुओं के भी पाप कर्म आश्रम रहित, जैसे वो बारक बन के ऐसे आश्रम रहित नवीन कर्मागमन के को रोक देने पर करोड़ों भवों के संचित कर्म तप के द्वारा क्षय हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ सबके करने का? कि कुछ नियम है, तप से पहले वो कंडीशंस पहले पूरी होनी चाहिए, वो है मात्र संवर। संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है। तो इसका निष्कर्ष निकलता है कि तप में जाने से पहले संयम अनिवार्य है, और तप को निर्जरा का कारण या निर्जरा कहा है, और निर्जरा संवर पूर्वक होती है। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब वो संयम से पहले तप नहीं कर सकते? वो कर सकते हैं, पर उससे वो ये निर्जरा नहीं होगी, वो तो एक पुण्य बंद हो जाएगा। मतलब सभी कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती, क्योंकि अभी द्वार तो खुले हुए हैं। जब आप संयम से पहले हैं तो उस समय संवर नहीं है, आश्रव है। यहां है आश्रव रहित होने के बाद की बात, और निर्जरा संवर पूर्वक ही होती है। ज्ञान और दर्शन सम्यक होने के बाद साधक संयम रूप चारित्र लेकर तप में प्रविष्ट होता है। ये क्रम है, देखिए क्रम, पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और फिर संयम, और संयम के बाद में है तप का क्रम। बाह्य और अभ्यंतर रूप से तप 2 प्रकार का है।
बाह्य 6 प्रकार का और अभ्यंतर भी 6 प्रकार का, दोनों 6 प्रकार के हैं। तो अब आप देखेंगे ये निर्जरा के 12 भेद, ये इनको निर्जरा निर्जरा और तप को एक ही कहा गया है। तप एक साधन है, जैसे मतलब स्थान है तप, निर्जरा का स्थान है। अगर वो तप नियम से उसी नियम के अनुसार किया जाता है तो निर्जरा होती है, और तप से निर्जरा होती है, इसको तप को ही निर्जरा कह देते हैं। परंतु यदि उस तप से जो हम अकाम या अज्ञान पूर्वक तप कह रहे हैं उससे निर्जरा नहीं होती। तो ये ध्यान रखेंगे, निर्जरा कहा गया है पर निर्जरा का एक्चुअल में ये तप जो निर्जरा का स्थान है। हम उसको व्यवहार से कर देते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे किसी इंस्टीट्यूशन में आपने एडमिशन ले लिया तो ये थोड़ा डिग्री मिल गई, वहां कुछ करोगे तो डिग्री मिलेगी, ये है। तो बाह्य तप जो है उसके अब भेद है अनशन, उनोदरी, पहले नाम सुन ले, अनशन, उनोदरी, दीक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसंलीनता। ये 6 तो है बाह्य तप जो बाहर से नजर आते हैं, ये बाह्य तप है यानी। और अभ्यंतर है जो गुप्त है, वो है प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। ये 6 आभ्यंतर तप है। ये जो है ना, बाह्य तप तो भूमिका बनाते हैं आभ्यंतर की, और निर्जरा इससे हुई, ये सहायक है। और अब बाह्य तपों में पहले अनशन की बात करते हैं कि अनशन क्या है। किसी अवधि तक पेट को पूर्ण विराम देना अनशन तप है। उसमें आपने ब्रेक लगा दी कि इतने से इतने बीच में हम कुछ नहीं लेंगे, जैसे पचकान कर लेते हैं। और देह शक्ति साधना में रुकावट डालने वाली है, जो देह की शरीर की है, यही सबसे बड़ा रुकावट है बड़ी, कि शरीर आता बीच में। और देह शक्ति से छूटने के लिए अनशन तप सहायक है। ये अनशन से आपकी देह शक्ति कम होगी। उदाहरणतः लेकिन बिना प्रत्यक्षान के माना जाता है क्या? प्रत्यज्ञान के बिना कैसे होगा? उसमें तो पॉसिबिलिटी दोनों ही है ना। यहाँ तो जब तक आपने भले मन से प्रत्यक्षान हो, भले ही शब्दों हाँ से। कैसे, हाँ। उदाहरण के लिए नौकारसी, पौरसी, एकासना, उपवास, आंबल आदि सभी अनशन तप में आते हैं। गुरुदेव, हाँ जी, गुरुदेव एक हाँ थोड़ी क्लैरिटी कर दीजिए। जी, जैसे संवर और संवर पूर्वक कोई तप करे तो निर्जरा होती है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो फिर मेरे ख्याल से क्या ये चीज ठीक है कि अगर पोषित किया जाए हाँ तो वो निर्जरा का कारण बन सकता है, क्योंकि उसमें संवर आ गया साथ में। हाँ हाँ, एक्चुअली में जो है ना, व्यवहार और निश्चय दोनों में अंतर है। जी व्यवहार में हम उसको संवर कह देते हैं, जैसे पोषण भी किया, कुछ भी किया। और निश्चय में संवर तो जरूरी नहीं कि संयम के बाद भी आ जाए। संवर का अर्थ है कि कुछ भी, कोई भी बाहर का आने का कारण ही ना बचे। और वो तभी होता है जब आत्मा में स्थित हो, आत्मा में स्थिर हो जाते तो वो है संवर। जी जब तक बाहर हैं, अब इस समय भी हम संवर में नहीं है, तो हमारी दृष्टि बाहर है, पुद्गल पर है। और जब आत्मा पर दृष्टि होगी तभी वो संवर होगा वास्तव में। तो व्यवहार में हम कह सकते हैं कि उससे निर्जरा ज्यादा होगी। जो पोषद में आपने कुछ न कुछ तो और ज्यादा त्याग किया है ना, वो है उस हिसाब से। जी गुरुदेव। जैसे कि अभी उत्तरायण सूत्र के इसका अर्थ निकाले तो तप के लिए भगवान ने सिर्फ भिक्षु के लिए कहा है, गृहस्थ के लिए कहा ही नहीं है। तो ये किस दृष्टि से कहा? ये निश्चय की दृष्टि से, व्यवहार की बात अलग है। तो ऐसे ये कुछ अवधि के लिए, कुछ अंतराल के लिए ये अनशन करना ये है। और संथारा जो होता है, जब उसमें जीवन पर्यंत अनशन किया जाता है, वो अनशन है, वो जो है हमेशा के लिए। और अब दूसरा है तप उनोदरी। उनोदरी का मतलब 2 शब्द से ऊना, उनोदरी यानी उदर को कम भरना, ऊना रखना। तो इसका अर्थ क्या है कि भूख से कम खाना उनोदरी तप कहलाता है। खाद्य पदार्थ भरपूर सामने हैं, भूख भी है, परंतु भूख से कम खाना कठिन और उत्कृष्ट तप है। ये अनशन से अधिक कठिन है और उससे उत्कृष्ट है। आप अभी तक यही समझते आ रहे हैं कि अनशन ही बहुत बड़ा तप है,
क्योंकि हमारे सामने तो प्रदर्शन उसी का होता है। ये देखो, इसने वो पास किया, इसने 28 की, इसने मास कमन किया, वो बड़ी उसकी वाहवाही होती है, तो समझते कि अनशन बहुत बड़ा तप है। लेकिन उनोदरी उससे भी बड़ा तप है, ये मुश्किल है उससे। वो तो आपने एक लिमिट लगा ली कि इस बीच में मैंने कुछ नहीं खाना, तो वो सामान आपके सामने आएगा ही नहीं। पर यहाँ तो खाना खा रहे हैं और सामान आपके सामने है, और आपकी मनपसंद चीज भी पड़ी हुई है, भूख भी लगी हुई है, फिर भी उसमें से छोड़ना ये मुश्किल है। तो इसलिए ये उससे ऊपर का तप है, अनशन से ऊपर नोदरी। तीसरा है भिक्षाचर्य, या इसको वृत्ति संक्षेप भी कहते हैं। इसमें भिक्षाचर्य में क्या है कि संयम साधना हेतु भिक्षु गृहस्थ के यहां से उसके लिए बने आहार में से थोड़ा सा लेता है, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, यानी समभाव रखकर साधना में लीन रहता है। तो इस दृष्टि से भिक्षाचर्य इस अपेक्षा से उग्रतर एवं उत्कृष्ट है। और अब देखिए कि गृहस्थ में रहते हुए हम इसकी प्रैक्टिस करें तो हो सकता है, घर में रहते हुए भी आपने जो कुछ बना हुआ उसको सहज भाव में स्वीकार कर लें, अपने लिए कोई विशेष फरमाइश ना करें, तो भिक्षाचर्य की तरह हो गया। ठीक है, जो बना है, जैसा बना है, उसमें रुचि वाला या नहीं वाला है, उसको ऐसे स्वीकार कर लिया और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की, तो ये भी तो वृत्ति संक्षेप और भिक्षाचर्य हो गया। और अगला है रस परित्याग। रस परित्याग भिक्षाचर्य से भी कठिन व उत्कृष्ट है। आहार में रस होते हुए भी उसमें रस लिप्सा या रस की वासना नहीं होती। इस तप में शरीर को नीरस निर्लिप्त भाव से आहार देना रस परित्याग कहा जाता है। इसमें पांचों विषयों दूध, दही, घी, तेल, मीठा का त्याग हो जाता है। एक नहीं अनेक आगमों में आया हुआ है। प्रश्न व्याकरण में बिल्कुल ये कि इसका निषेध है। दूध, दही, घी, तेल किसके लिए? साधक के लिए। उत्तरायण सूत्र में भी श्रमण के लिए रूखा सूखा आहार लेने का निर्देश है। आचार्य सूत्र में भी भगवान महावीर के उसमें आता है कि वो कैसा आहार लेते थे, रूखा सूखा, वो उड़द बाकले और बेर चूर्ण आदि आदि वो लेते थे। तो ये मतलब रस परित्याग की बात है, और ये उससे भी ऊपर है। पहले वाले जितने भी तप है उनसे भी ये उत्कृष्ट है। और अब आगे चले, पांचवा है कायक्लेश। इसमें साधक उत्कट कठोर कोई सा आसन लगाता है, भयंकर सर्दी गर्मी में आतापना लेता है, ज्येष्ठ की भरी दोपहरी में कभी तपती हुई रेत में आसन लगाकर ध्यान कायस्वर करना इस तप में सम्मिलित है। और ये और भी कठिन व उत्कृष्ट तप है। इसमें एक तरह से अपनी शरीर से अलग होने की स्थिति है कि शरीर में यानी वो गर्मी सर्दी की तापना हो रही है, पर वो अपना आत्मा में चला जाता है, अनुभव नहीं करता। ये कायक्लेश तप है। और अगर वो गर्मी सर्दी का अनुभव करे और हाय हाय करे तो वो कायक्लेश तप नहीं है। उसको समभाव से उसको सहन कर ले, यानी आत्मा की साधना में लगे, ये इसका अर्थ है। और प्रति संलीनता क्या है कि इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना। इसमें साधक एकांत स्थान, निर्जन स्थान, पहाड़, गुफा, शमशान आदि में जाकर ध्यानस्थ हो जाता है। आसन जय के साथ, यानी आसन के स्थिर रहने के लिए अविचल आत्म दशा में आत्म स्थिरता में प्रवेश करता है। निर्जरा तो तभी होती है जब जीव आत्मस्थ स्वरूपस्थ होता है। यहां भी ये आ गया, जब आत्मस्थ स्वरूपस्थ होगा तो वही संबर होगा, संबर है तो निर्जरा होगी। तो आत्मा का उपयोग आत्माकार हो जाता है, ये प्रति संलीनता है। और बाह्य तप आभ्यंतर तप को पुष्ट करने के लिए होती है। यहां तक बाह्य तप थे, ये 6 हो गए बाह्य तप, और ये सभी बाह्य तप आभ्यंतर तप को पुष्ट करने के लिए होते हैं। अब देखिए, आभ्यंतर तप में पहला है प्रायश्चित। प्रायश्चित तप, इसमें क्या होता है, साधक अपने पापों का पश्चाताप करता है, अपने को धिक्कारता है कि ऐसे अशुभ भावों का कर्ता मैं क्यों बना, प्रायश्चित लेता है, ऐसा करके कर्मों की निर्जरा करता है। उदाहरण है, महासती मृगावती ने अपनी गुरनी के उल्लाहने पर आत्म निरीक्षण करते करते पश्चाताप किया, सर्वघाती कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट कर दिया। कर लेना ठीक बाद में, पहली लाइन में पश्चाताप। अच्छा, आप ही रहती है, ठीक है। विनय, इससे अगला 8वां तप है विनय। विनय धर्म का मूल है।
विनीत शिष्य ज्ञान दर्शन चरित्र की, इनके धारक विशिष्ट साधकों की, पंच परमेष्ठी परमात्माओं की विनय भक्ति स्तुति करता है। अरिहंत सिद्ध सभी उनके गुणों का चिंतन करता है। आत्मा में प्रवेश के लिए अभ्यंतर साधकों गुरुओं की विनय भी आवश्यक है। जिस क्षण शिष्य गुरु की विनय करता है, उसी क्षण उसे गुरु के अभ्यंतर में भीतर में प्रकट हुए ज्ञान दर्शन चरित्र रूप रतन त्रय धर्म पर दृष्टि होनी चाहिए, तभी वह अभ्यंतर तप की श्रेणी में कहा जा सकेगा। मात्र शरीर से शरीर की विनय करना तो अभ्यंतर तप नहीं है। इसमें भी रह गई। आगे है वैयावृत सेवा। वैयावृत अभ्यंतर तप है, अतः इसका अर्थ मात्र शरीर सेवा नहीं, अगलान भाव से रुगन साधक की सेवा में रहना। पर सेवा बाहर से दिखती है पर अंदर में दिखनी चाहिए। अंदर हाँ, वही तो बता रहे ना, अगलान भाव से रुगन साधक की सेवा में रहना। प्रथम तो अब देखिए क्या है, पहले तो यह है कि वो रुगन साधक की रुग्णावस्था में भी उसकी सहनशीलता अविचल आत्म दशा देकर अहोभाव लाकर अभ्यंतर में प्रविष्ट हो जाए। ये कैसे हैं, इनको इतना दुख हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है और कितने सहनशील हैं, ये है वो दृष्टि उनके गुणों पर जाकर अपने मतलब दृष्टि में। दूसरा सोचे कि वेदनी आदि आघाती कर्म आत्म समाधि में बाधक नहीं है, ऐसी भावना बलवती होती रहती, ये है वैयावृत। इसका मतलब वेदनी जो कर्म है साता ये जो कर्म है ना, वो हमारी आत्म समाधि में बाधक नहीं है। तो आघाती है तो बाधा हाँ, इस तरह की भावना रहती है ना उसकी। तो ये वैयावृत में सिर्फ सेवा करना वो नहीं है कि दिखाने के लिए मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ और मैं सेवा भावी डिग्रियां लगा लेता हूँ, वो बाह्यतर तप नहीं है। बीमार साधु को कहना भुगत लो, आपके किए हुए कर्म है। तो उसको क्या है, चोट करना है। उसको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आपके किए हुए कर्म में भोगो। उससे उसको सांत्वना। तो मतलब ये है कि हम इस अभ्यंतर तप को प्रदर्शन में ले आते हैं ना, सेवा परम सेवा भावी ऐसे बोलते, तो क्या ये फिर तो अभ्यंतर तप नहीं हुआ? अभ्यंतर का मतलब ये है कि वो बाहर से दिखा रहा है। वो तो दूसरे लोग लगाते हैं उपाधि, उसके तप को देखकर। किसको? उसकी सेवा को देखकर। उसके अभ्यंतर को नहीं देखा, अभ्यंतर को नहीं देखा। नहीं, सारी सेवा सही कर रहा है और अंदर भाव ये है कि गुरु ने मुझे इनकी ये रोगी जो थे इसके लिए सेवा में लगा दिया और दूसरे वाले को स्वाध्याय में लगा दिया। ये भाव अंदर है। तो तब सेवा वो पूरी कर रहा है, पर अंदर से भाव ये कि गुरु ने अंदर की बात तो आप नहीं जानते। तो उसका लाभ क्या होगा? वो सारा जितनी भी सेवा कर रहा है वो प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन। इसमें कई लूपोल है। तो स्वाध्याय तप है, ये सबसे उत्तम बताया गया। स्वाध्याय जैसा कोई तप नहीं है। और इसमें क्या होता है, स्वाध्याय को उत्कृष्ट अभ्यंतर तप माना गया। इससे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। और जब ज्ञानावरणीय क्षय होता है तो आपको ये बताया हुआ है वो 23वां पद के दर्शनावरणीय का भी क्षय होगा। उनके कारण दर्शन मोहनी मतलब मिथ्या मान्यता मिट गई और चरित्र मोहनी भी गया और फिर क्या नाम किया, अंतराय कर्म भी गया। तो करके सारे हो गए। तो इसके फलस्वरूप सर्व कर्मों को क्षीण करके आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है। और स्वाध्याय के 5 भेद बताए, वाचना, पृच्छना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। वाचना क्या है, जैसे आप सुन रहे हैं, जो बोल रहा है वो वाचना दे रहा है, जो सुन रहे हैं वाचना ले रहा है। तो दोनों का तप हो रहा है। वाचना मतलब लेने वाले की और देने वाले की। और ऐसा भी कहते हैं कि वाचना देने वाले की तो निर्जरा हो ही रही है, क्योंकि वो तो पूरी तन्मयता से कर रहा है, और लेने वाले का दृष्टि इधर उधर हो सकती है, पर दोनों का स्वाध्याय दोनों का हो रहा है। और पृच्छना जो है, ये पूछना, प्रश्न पूछना, जैसे आप पूछते हैं प्रश्न, ये भी स्वाध्याय है। क्योंकि यदि नहीं पूछते तो आपके मन में शंका रहेगी और शंका के कारण कांक्षा मोहनी का बंद हो जाएगा, वो तो मिथ्यात्व में चल जाओगे। तो पृच्छना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पूछना जरूर चाहिए। और पर्यटना है, फिर जब पूछकर आपकी शंका मिट गई तो उसको बार बार पढ़ना, ये पर्यटना है। अब जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है और यूट्यूब पे पढ़ा, इसको फिर दोबारा पढ़ेंगे तो और ज्यादा उसका पुष्ट होगी। तो स्वाध्याय, ये वो भी स्वाध्याय का अंग है। फिर अनुप्रेक्षा, इसका पहले बताया था कि ये जो आपका
ज्ञान मिला और उसको बार बार करके पक्का कर लिया, अब इसका चिंतन करना और अपने यानी आत्मा में उसको स्थिर करना, इस तरह से अनुप्रेक्षा और भी उत्तम है। अनुप्रेक्षा से आपको बताया था कि वो आयुष कर्म को छोड़कर बाकी कर्मों का गाढ़ बंधन को शिथिल कर देता है और तीव्र रस को मंद रस कर देता है, दीर्घ काल को ह्रस्व काल कर देता है और बहुप्रदेशी को अल्प प्रदेशी कर देता है। और इस तरह से बार बार वो इस यानी साता वेदनी का चय उपचय नहीं करता और इस संसार कंतार को शीघ्र पार कर जाता है। तो ये इतना बड़ा फल है अनुप्रेक्षा का भी। और धर्म कथा, इससे भी सभी में जो चारों पहले आए उनमें मुक्त होने तक ही है सभी। और इसमें धर्म कथा में यह आता है कि उसी भाव में मुक्त हो सकता है या अगले भाव में। उसी भाव में क्यों नहीं होता कि अगर थोड़ा सा भी उसके मन में यह भाव आ गया कि मैं इनको ज्ञान दे रहा हूं या मैं इनको समझा रहा हूं, तो वो जो है पुण्य में आ जाएगा। और यदि करते हुए धर्म कथा करते हुए अपने आप को समझा रहा हूं, मैं तो स्वादे अपना स्वादे कर रहा हूं, इसी बहाने किसी और का हो रहा है, तो ये बात अलग है। तो वो अगर कर्ता भाव आ गया उसमें, तो उसके कारण वो पुण्य होता है, लेकिन अगले जन्म में उसको मुक्ति की तरफ ले जाता है। हाँ, पुण्य ऐसा है। धर्म पर भावना एक ही है, धर्म कथा और धर्म पर भावना कह सकते हैं। धर्म कथा में हो सकती प्रभावना, प्रभावना की बात है, होना अलग बात है, पर दोनों एक नहीं है। हाँ। दोनों अलग अलग। दोनों अलग अलग। धर्म भावना से एवं प्रभावना, वो प्रभावना का मतलब आप जिसे बांटते हैं वो नहीं। धर्म पर भावना क्या है? धर्म पर भावना में तो ये जो कथा प्रवचनकार है ना, वो उसमें तो कई तरह की प्रभावना आ जाती है। सम्यक के 8 लक्षण में प्रभावना है। हाँ, तो आगे है अगला तप है ध्यान तप। ये अनुप्रेक्षा जो है वही कब ध्यान में बदल जाती है, ये शिफ्ट होती रहती है। तो ध्यान में क्या है, स्वाध्याय में अनुप्रेक्षा करते करते साधक आत्मवृत्ति स्वरूप रमणता ध्यान में प्रविष्ट हो जाता है। अनुप्रेक्षा और ध्यान में एक जीना पर्दा, हल्का सा पर्दा है। शास्त्र, गुरु, वाचनाचार्य आदि के शुद्ध निमित्त से भी परे होकर स्वयं में स्थित व स्थिर हो जाता है। ये है कि वहां दृष्टि बाहर से हट जाए, चाहे वो गुरु है, शास्त्र है, उन सब से हट जाए और अपने आप में स्थिर हो जाए, तो वो है ध्यान। शुक्ल ध्यान के 4 मतलब शुक्ल ध्यान के 4 पाए बताए हैं। हाँ। तो उसमें तीसरा और चौथा वो भी अनुप्रेक्षा में शामिल है। वो तो स्वतः होते हैं, वो अलग। हाँ, वो पहले 2 वाले होने के बाद तो बाकी के लिए कुछ करना नहीं, वो अपने आप वो एक्चुअल में ध्यान होते ही नहीं है। हाँ। अच्छा। ध्यान पहले 2 ही है, तो उससे पहले ही। दोनों ध्यान ही नहीं वही है। मेरे मन में थी। वो स्वतः होते हैं। तो इस तरह से ये जो ध्यान है वास्तव में सबसे परे हो जाना, हट जाना। और ये ध्यान अगर 48 मिनट लग जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। अब यही कारण था कि बीच में 48 मिनट पूरे ना होकर बीच में किसी क्षण गौतम स्वामी भगवान का दृष्टि बाहर आ जाती थी, तो भगवान ने इसलिए कहा कि गौतम क्षण भर का भी प्रमाद मत कर, ये एक क्षण के लिए तुम्हारी दृष्टि बाहर आई, तुम्हारा केवल ज्ञान रुक गया। तो ये है कि वो दृष्टि बाहर से हटानी है, बाहर दृष्टि पुद्गल पर जाए ना, स्व पर रहे, वो है ध्यान। और ऐसा करके वो इस प्रकार उत्तरोत्तर गुण श्रेणी आरोहण करते 13वें गुण केवली गुण स्थान में पहुंच सकता है। कायत सर्ग या व्युत सर्ग भी कहते हैं। ये है ध्यान में स्थित साधक को जब देवकृत, मनुष्यकृत, त्र्यंचकृत उपसर्ग या परिचय आते हैं, तो काया के माध्यम से होने वाले कष्टों, वेदना से दृष्टि हटाकर काया का व्युत्सर्ग करता हुआ, यानी बाहर के कष्टों से दृष्टि हटाकर काया का व्युत्सर्ग यानी काया से दृष्टि हटा लेता है, शरीरी भाव से पूर्णतः पृथक रहता हुआ अब मात्र आत्मा में लीन हो जाता है। यही व्युत्सर्ग तप है या कायत्सर्ग तप कहा जाता है। ये सर्वोत्कृष्ट तप है, ये ऊपर का, इससे ऊपर कोई नहीं है। तो व्युत्सर्ग यानी कि इसमें क्या होता है कि सबका शरीर का त्याग, संसार का त्याग, कर्मों का त्याग, सबका त्याग होता है, वो है व्युत्सर्ग। यानी उसमें ये अपना गान, उपदी वगैरह, ये गुरु सबका त्याग हो जाता है उसमें। कायत्सर्ग में केवल शरीर का है। हाँ, और व्युत्सर्ग में सबका है। उसमें सारी क्रिया होता है। उसमें तो जैसे कषाय भी वगैरह सब आ जाता है, भाव का, क्रिया का, हर चीज का। पूरे संसार को ही हो गया ना। 13वें 14वें में यह है कि 13वें के अंदर क्या केवल ज्ञानी ध्यान लगाते हैं? नहीं लगाते ना।
जब वो ध्यान नहीं लगाते 13वें में, तो क्या 14वें में ध्यान लगाएंगे? क्या तो 13वें 14वें में ध्यान नहीं है, तो फिर शुक्ल ध्यान अपने आप हो रहा है। नहीं, मेरे मन में थी ये। हाँ, नहीं मतलब ये एक कहने की बात है, अब ये प्रूव हो गया। चलिए, तो अब ये जो तप है उनके चित्रों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। अनशन तप है। ये देखिए, यहाँ जो पात्रे पड़े हुए हैं उन पर क्रॉस लगा रखा है, खाना बंद। और दूसरा है उनोदरी, कि भूख से कम खाना। इससे अच्छा तो पेट पे क्रॉस लगा लेना चाहिए। भिक्षाचरी तप, शुद्ध भिक्षा लेना, ये भिक्षाचरी तप हो गया। और रस परित्याग, रूखा भोजन, सूखे चने वगैरह, ये जो है ना, वैसे कईयों को ये चीज हजम नहीं होती, लेकिन शास्त्र बिल्कुल क्लियर है कि बिगे का निषेध है, निषेध ही है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, पर हम अपने इस समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदल पा रहे। ठीक है, द्रव्य से भाव से जितना मीठा डालेंगे उतना मिठास आएगा। ठीक है। तो रस परित्याग। आगे काय क्लेश तक, या तापना लेना, या किसी आसन पर या आसन बनाना, या किस तरह से ये सारा धूप में या तापना लेना, यह हो गया ना। तो काय क्लेश। प्रति संलीनता है कि इंद्रियों को वश में करना, ये कछुए की तरह इंद्रियों का संकुचन। और फिर है प्रायश्चित तप, कि अपनी आलोचना करना, अपने आप को धिक्कारना। अब यहाँ भी देखिए, प्रायश्चित तप जो अभ्यंतर तप है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कि सब लोगों के सामने अपना जी मेरे से ये गलती होगी मुझे माफ करो, वो तो प्रदर्शन कर रहा है। अंदर से पता नहीं क्या है, बाहर से तो मिच्छामी दुक्कडम बोले जा रहा है, लेकिन अंदर में वो जहर गया नहीं है, तो वो अभ्यंतर तप नहीं है, वो अंदर से है। प्रायश्चित अंदर से होगा। तो उसके बाद है विनय तप। विनय का भी ऐसे ही है, जो आप बता रहे थे कि विनय मतलब गुरु ने आज्ञा दी कि भाई तू जाके चल स्वाध्याय कर, और दूसरों को आगे दी तू जाके सेवा कर। टैट टैट करके वो शुरू कर दिया, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर में वो तो किसी को नहीं पता ना। विनय तप तो अभ्यंतर तप है। विनय के फिर 4 वेद आए ना, उसमें लोकोपचार विनय भी आया। हाँ, बहुत है। संकाय विनय भी आया। 7 प्रकार, 7 वेद है। 7 वेद है, 7 है। वैयावृत, ये वैयावृत सेवा करना, ये भी अभ्यंतर तप है। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, अंतर्भाव से, अगलान भाव से, कोई मतलब उसमें ऐसा ना हो। और स्वाध्याय तप है, स्वाध्याय करना, ये उसकी बता दिया आपको, 5 अंग बताया। वाचना, परीक्षना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। EQRST में 4-5 आ जाते हैं। EQRST। और ध्यान तप, ध्यान क्या है ये अभी बता दिया है कि पर से हटना, तो स्वयं में तो अपने आप जाएगा। पर क्या है, ये शरीर, इंद्रियां, परिजन, धन, संपत्ति, पूरा संसार, ये पर है। उस पर से हट जाना, ये आत्म ध्यान है। वो आत्मा में तो स्वतः आएगा, तो ये है ध्यान तप। व्युत्सर्ग, ये दिखाया सब कुछ छोड़ देना। और अब है कि तप जो है निर्जरा के लिए किया जाता है, परंतु 10वें गुण स्थान तक मंद क्षय रहने से निर्जरा के साथ साथ पुण्य का बंध भी होता है। देखिए कितनी बारीकी में जा रहे हैं कि थोड़ा सूक्ष्म कषाय है, तो उसके कारण थोड़ा, यानी वो निर्जरा के साथ साथ पुण्य का बंध भी हो रहा है। लेकिन जितना कषाय मंद होगा, उतना पुण्य का फल अधिक होगा, उतना पुण्य अधिक होगा। इसीलिए ये जो मंद कषाय वाले हैं, अगर उस समय काल करें तो अनुत्तर विमानों में जाते हैं। तीव्र कषायों की अवस्था में बंधे पुण्य की तुलना में मंद कषायों की अवस्था में बंधा हुआ पुण्य बहुत ऊंचा होता है। यही कारण है कि 7वें गुण स्थान से ऊपर के साधक यदि मृत्यु को प्राप्त हो तो वे अनुत्तर विमानों में जाते हैं। इवन 11वें गुण स्थान में जो कि उपशांत मोहनी है, वहां भी अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो अनुत्तर विमानों में जाते हैं। यथा क्या चरित्र है उसका? हाँ, यथा क्या, हाँ, 11वें गुण स्थान में यथा क्या चरित्र रहता है? हाँ, उस समय है, वीतराग है वो तो। तो फिर यथा क्या चरित्र है? ठीक है, ठीक है। आगे है ज्ञान दर्शन चरित्र को मोक्ष मार्ग माना जाता है, और तप इस मार्ग में सवारी का काम करता है। सवारी अधिक तेज हो तो यात्रा शीघ्र संपन्न होती है, तो तप का भी महत्व है। ये था 12 प्रकार का तप। अब आगे चलते हैं। मोक्ष, ये 9वां तत्व आ गया। जीव अजीव, बंध, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, अब मोक्ष है।
तो मोक्ष क्या है? जो जो कर्म बंध के कारण हैं, कर्म बंध के कारण कौन कौन से हैं? वो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, और वे कर्म बंध के मार्ग हैं। जो कारण है वही कर्म बंध का मार्ग है। और उस कारणों का और छेदन करने वाली जो दशा है, उन कारणों का छेदन करने वाली जो दशा है, उसको क्या कहते हैं? वो मोक्ष का मार्ग है, और वही भव का अंत है। ये श्रीमद जी की गाथा का भाव बताया गया। जे कारण बंधने बंधे वो अंत है। कारण बंधना पे मोक्ष, हाँ वो है। ये कारण छेदन। और इसी प्रकार से अब आगे मोक्ष तत्व का एक और बताया है। जब समस्त शुभ और अशुभ से, पुण्य और पाप से, ये उत्तराध्याय में समुद्रपाल मुनि का अध्याय है, उसमें है ये कि शुभ अशुभ से परे और पुण्य पाप से परे होकर आत्यांतिक आत्मा का सुख, आत्यांतिक आत्मा का सुख, आनंद, आत्मानंद, अपूर्व आनंद, परम सुख प्रकट होता है जब ये शुभ अशुभ और पुण्य पाप से परे होगा, और वही मोक्ष है। ये मोक्ष तक। और फिर आगे चलते हैं। आत्मा का जो शुद्ध पद है वह मोक्ष है, और जिससे वह प्राप्त किया जाए वह उसका मार्ग है। और उस परम चरम पर पहुंचने रूप आत्म साधना, रत्न त्रय, ज्ञान, दर्शन, चरित्र रूप मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष का मार्ग बताया। और अब ये इसके संक्षेप में ये है मोक्ष: सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, मोक्ष। अब आगे चलते हैं। 15वां बोल है आत्मा 8। आत्मा है तो एक ही, पर जिस समय जो वो एक्टिंग कर रही है उसके हिसाब से उसके नाम अलग अलग है। यानी जो जिस समय जैसा रोल है उसका, उसके हिसाब से उसके 8 नाम हैं। उसमें है पहला द्रव्य आत्मा। ये द्रव्य आत्मा मतलब जो पदार्थ, जो 6 द्रव्यों में से आत्मा है, तो ये द्रव्य आत्मा है। और ऐसे ही कषाय आत्मा, जब आत्मा कषाय रूपी है, कषाय में प्रवृत्त हो रही है, तो कषाय आत्मा। द्रव्य आत्मा को हम बता नहीं सकते क्योंकि अरूपी अमूर्त है। हाँ, तो द्रव्य आत्मा को कैसे परिभाषित करेंगे? द्रव्य तो अभी इतनी देर से हम वही कर रहे हैं कि नहीं, ये 6 द्रव्य जो क्या क्या होते हैं। 6 द्रव्य क्या है? जीवास्तिक है नहीं। हाँ, तो क्या है वो? तो वो 6 द्रव्य जो है वो जीवास्तिक है। हाँ, वो आत्मा वो द्रव्य आत्मा है। द्रव्य आत्मा है। आत्मा अलग है, जीवास्तिक अलग है। हाँ, जीवास्तिक आत्मा को कैसे परिभाषित करेंगे? आत्मा द्रव्य आत्मा, आत्मा ही जीव है। जीव इधर आत्मा है। जीव और आत्मा क्या फर्क है? नहीं, ये रहने दो। और योग आत्मा, जब योग मन वचन काया के साथ है तो आत्मा मन योग आत्मा है। उपयोग आत्मा हो गई। आत्मा को कैसे बताएंगे? दूसरे को बता दिया हमने, तो जो बताना था कि वो जो पदार्थ है, 6 पदार्थों में से एक मैं भी हूं। आत्मा जो है वो द्रव्य है। वो द्रव्य की परिभाषा आपको पता ही है। 6 पदार्थों में से हाँ, एक मैं हूँ, जो मैं अशुद्ध वाला और मिश्रण ये जो है सदा काल रहने वाला, अजर अमर अविनाशी है। यानी ये शाश्वत है। बाकी तो बदलते रह सकते हैं। ये तो हर एक में आत्मा, ये तो बदल नहीं सकता। ऐसा द्रव्य जिसे दिखाया नहीं जा सकता। दिखाया नहीं जा सकता है। आत्मा का गुण है ज्ञान, तो ज्ञान से ही जान सकते हैं। और फिर ज्ञान आत्मा है जब वो ज्ञान से रंजित होती है। दर्शन आत्मा जब दर्शन के साथ है। चरित्र आत्मा फिर है वीर्य आत्मा। तो ये इस प्रकार की 8 प्रकार की आत्मा का नाम है। द्रव्य आत्मा, क्षय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चरित्र आत्मा, वीर्य आत्मा। द्रव्य आत्मा को हम अब द्रव्य आत्मा का कह सकते हैं। आत्मा, ज्ञान, दर्शन, सुख। आत्मा, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य आदि अनंत गुणों का असंख्यात प्रदेशों का एक अमूर्ति घन पिंड है। ठीक है, कि इसमें गुण भी हैं और अमूर्तिक भी है। इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, पर गुण है ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। ये अनंत गुण इसमें है। और आत्मा शाश्वत है। संसारी व सिद्ध सभी में ये आत्मा पाई जाती है। द्रव्य आत्मा सजीव सचेतन सत्ता का की सूचक है, जिसमें आत्मा की अनंत शक्तियां होती हैं। वो 47 शक्तियां बताई थी आपको। इतनी शक्तियां, अनंत शक्तियां हैं। तो ये आत्मा का द्रव्य आत्मा है, और ये सबकी है।
चाहे वो संसारी या चित्सित है। दूसरा है कषाय आत्मा। क्रोध, मान, माया, लोभ और हास्य आदि नौ कषाय से युक्त जीव की अवस्था विशेष को क्षय आत्मा कहते हैं। ये आत्मा की वैभाविक अवस्था है। वो जो द्रव्य आत्मा थी वो तो स्वाभाविक है। जीव की अवस्था विशेष को कषाय आत्मा कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो वो क्षय आत्मा है ना। और ये आत्मा की वैभाविक अवस्था है। हाँ। उपशांत एवं क्षीण क्षय वाली आत्माओं के अतिरिक्त सभी जीवों के क्षय आत्मा होती है। उपशांत मतलब जैसे 11वां गुणसान है या और ऊपर चले गए तो उनकी क्षय आत्मा नहीं है। वो उन क्षीण क्षय वाली आत्माओं के अतिरिक्त उन दोनों को छोड़कर बाकी सबकी क्षय आत्मा है। 10वें गुणस्थान तक है। 11वें गुणस्थान से 10वें नीचे जो है 10वें गुणस्थान तक ना। 10वें से नीचे 10वें तक। 10वें में भी है सूक्ष्म। हाँ, सूक्ष्म है। फिर योग आत्मा, मन वचन काया के व्यापार को योग कहते हैं। तीनों योगों से युक्त आत्मा योग आत्मा कहलाती है। और अयोगी केवली व सिद्धों के अतिरिक्त सभी जीवों के योग आत्मा है। अयोगी के योग नहीं है और सिद्धों के भी नहीं है, बाकी सबकी योग आत्मा है। फिर उपयोग आत्मा, आत्मा के जानने देखने रूप व्यापार को उपयोग कहते हैं। उपयोग आत्मा का लक्षण है, वो लक्षण नहीं। उपयोग शून्य कोई आत्मा नहीं हो सकती। अतः उपयोग आत्मा सिद्ध और संसारी सभी जीवों की होती है। फिर ज्ञान आत्मा है। ज्ञान आत्मा का निज गुण है। ज्ञान आत्मा केवल सम्यक दृष्टि जीवों की होती है। अब देखिए ज्ञान और अज्ञान का अंतर ध्यान रखना कि ज्ञान और अज्ञान में अंतर है। ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान और अज्ञान जो है मिथ्या ज्ञान है। तो यहाँ बात आई ज्ञान जो सम्यक दृष्टि है वो ज्ञान आत्मा है। तो ज्ञान आत्मा का निज गुण है और ज्ञान आत्मा केवल सम्यक दृष्टि जीवों की होती है। अतः विशिष्ट सम्यक ज्ञान से युक्त आत्मा को ज्ञान आत्मा कहते हैं। मिथ्या दृष्टि में तो ज्ञान नहीं अज्ञान होता है। और आगे चले, दर्शन आत्मा। दर्शन का अर्थ है सामान्य बोध और चेतना या उपयोग का अनुभूत्यात्मक पक्ष दर्शन है। आत्मा की अनुभूत्यात्मक पर्याय दशा को ही दर्शनात्मा कहा गया है। चक्षु अचक्षु दर्शनों से युक्त आत्मा को दर्शनात्मा कहते हैं। ये आ गया दर्शन सामान्य बोध का। और चरित्र आत्मा है। आत्मा जब संयम में स्थिर रहकर संसार दशा में भोगों से विरक्त रहकर संयम की साधना आएगा। यहाँ संयम की साधना करती है उसे चरित्र आत्मा कहते हैं। अतः सभी विरति संपन्न जीवों के चरित्र आत्मा है। सभी विरति जो व्रती हैं जो संयम ले चुके हैं उनकी चरित्र आत्मा है। और वीर्य आत्मा क्या है? चेतना की क्रियात्मक शक्ति को ही वीर्य कहा जाता है। उत्थान कर्म बल वीर्य पुरुषागर पराक्रम आदि कारणों से युक्त आत्मा को वीर्य आत्मा कहते हैं। तो ये थे महाराज जी एक बात बताएं। महाराज जी एक बात बताएं। महाराज जी एक बात बताएं। ये जो आत्मा की आपने इतनी अलग अलग स्थिति बताई है, हाँ जी, ये समझना ठीक रहेगा कि ये आत्मा का निश्चय व्यवहार रूप में अलग अलग पर्याय रूप बताए हैं? क्योंकि अब जैसे आत्मा उनकी अपने अवस्थाएं में तो निश्चय में तो एक ही रहेगी ना। निश्चय में तो आत्मा शुद्ध ही है। हाँ, व्यवहार में है ये अशुद्ध हो रही जो। ये सारी व्यवहार की बातें हैं। हाँ। समझ गया। तो आगे चले। वैसे तो आत्मा एक ही है पर हमने उसको समझने के लिए कितने कितने भेद कर दिए। ये थोकड़े वगैरह इसी चक्कर में ही तो है कि जीव 2 प्रकार के या 3 प्रकार के या 4 प्रकार के 5 प्रकार के ऐसे भेद भेद करके उसको समझने के लिए किए हुए हैं। तो ऐसी ये आत्मा की अवस्थाएं हैं। अवस्थाएं का मतलब पर्याय है। तो ये था 8 आत्माओं का। ये भी कर लें। 16वां बोल है दंडक 24। ये दंडक का अर्थ क्या है? दंडक कहते हैं जहां दंड दिया जाता है, यानी जेल, कारागृह। तो इसमें जीव कर्म करता है और उसका दंड भोगने के लिए, उसका फल भोगने के लिए उसको जगह जगह जाना पड़ता है। तो उसमें ये 24 दंडक बना लिए गए। अब कहोगे 24 ही क्यों है? 4 ही हो जाते, 4 दंडक यानी 4 गतियों में हो जाते।
या 5 इंद्रियों में हो जाते, 5 जातियों में हो जाते, पर ये 24 बनाए हैं। वो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मात्र समझाने के लिए है कि इस तरह की ये दंडक, ये स्थान है। ठीक है। और ये व्याख्या प्रवृत्ति सूत्र में इसके 24 ही अध्याय हैं जिनमें इनका वर्णन किया गया। 24 अध्याय में 24 दंडकों का वर्णन, 24 दे सकते हैं। तो ये पहला दंडक है 7 नारकी का एक दंडक। अब सातों को एक मान लिया, क्या वो पहली नरक है, दूसरी या तीसरी या सातवीं है। अब आप कहेंगे कि सातों को 7 क्यों नहीं माना? बस इसके पीछे कोई उत्तर नहीं है, हमको बता रहा हूं ना। तो जो कोई भी प्रश्न पूछे तो उसका मतलब उत्तर कोई नहीं है, बस है। उसके बाद भवनपतियों के 10 दंडक बता दिए। अब भवनपति आपको बताया 10 है, तो इनको अलग अलग ले लिया, जबकि 7 नरकों को एक ही लिया है। तो भवनपति 10 है, या असुर कुमार, नाग कुमार वगैरह, ये सारे जो आपको बताए थे उसमें पृथ्वी के किस पोर्शन में है वो। और फिर है 5 स्थावरों के 5 दंडक। स्थावर कौन से? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। तो 5 दंडक ये हो गए। और इसी तरह से 3 विकलेंद्रीय, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्रीय, 3 ये हो गए। तो इस तरह से कुल हो गए 19। 20वां है त्र्यंच पचेंद्री का एक दंडक। चौरेंद्री तक तो ऊपर हो गए, पचेंद्री त्र्यंच जो है उसका एक दंडक मान लिया, 20 हो गए। 21वां मनुष्य का एक दंडक। मनुष्य जो है उनको एक बन लिया। इसके अब अलग अलग क्यों नहीं लिए? कोई कर्म भूमि ऐसे भेद नहीं लिए, लेकिन एक ही माना मनुष्य का। और फिर व्यंतर देवों का एक दंडक मान लिया। व्यंतर में वान व्यंतर भी है, व्यंतर भी है, उनको एक ही माना। जबकि इसके भी कितने इंद्र हैं अलग अलग, जैसे भवनपतियों के अलग, इसके अलग नहीं माना। और ऐसे ज्योतिषिक देवों का एक दंडक है, जबकि ज्योतिषिक देव 5 प्रकार के हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, एक ही माना उसको। इसी प्रकार से सभी बाकी वैमानिक देव जितने भी हैं उनको एक दंडक मान लिया। तो 24 दंडक इस तरह से। यानी सर इसमें पीछे आप कहोगे नहीं ये ऐसा क्यों, तो हमारे पास उत्तर नहीं है उसका। तो ये 24 दंडक है, इनकी चर्चा हम देखते हैं। ये चित्रों के माध्यम से बताया गया है। 7 नरकों का एक दंडक है। ये भवनपति देवों के 10 हो गए। इसमें ऐसा है कि 7 नरकों को एक इसलिए कहा कि इसमें कपड़े उनके अलग नहीं है, कपड़े होते नहीं है, वो रंग वैसा श्याम रंग है, वहां सब है। कहाँ से गया, इसका क्या फर्क पड़ता है? एक व्यक्ति एक ही नर्क में ही तो है ना, इसलिए नर्क कर दिया। इनमें क्या है कि भवनपतियों के इनके सिंबल अलग है, मुकुट अलग है, कपड़े अलग है, कार्य भी अलग अलग है। हाँ, इसलिए अब यही मैं कहूंगा ना, वान व्यंतर में क्यों नहीं? फिर उनमें अलग अलग है इंद्र, उनमें मुकुट अलग अलग है, ऐसा नहीं है। वान व्यंतर में व्यंतर भवनपति की है, व्यंतरों में नहीं है ना, व्यंतर में नहीं है, ठीक है, व्यंतर में एक ही ले लिया। हाँ, एक ले लिया, जबकि वो भी अलग अलग, उसमें हाँ। 32। हाँ, भवन तो उसमें लॉजिक नहीं इसका है। लॉजिक एक ही है कि भगवती सूत्र जहां से हमने लिया उसमें ये 24 अध्यायों में ये है। हाँ, हर का एक अध्याय बना रखा है, तो 24 मान लिया, बस दैट्स ऑल। ये भी वो तो व्यवस्था रीजन का एक पार्ट होगा ना भाई। 24 के कारण है। लेकिन अपने को ये समझ लो कि ये कहना कि ये मतलब देखो उसके प्रति ना ये अश्रद्धा ना आ जाए। अच्छा बताइए, ये भी श्रद्धा आ जाए व्यवस्था का कि ये ऐसे ही रखे हुए हैं, ना ना ना, नहीं मानवंतर और उसका फिर उसका है रीजन नहीं लिया। कई चीजें ना एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं स्वीकार भाव से, श्रद्धा से, कि भाई ये बताया है ठीक है। ये अगर हम ये कहेंगे कि ऐसे ही लिया हुआ है, कुछ ऐसा नहीं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, तो ये अश्रद्धा का पार्ट हो जाएगा। चलिए 5 स्थानों के 5 दंडक, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, इंद्रियों के देंद्री, तेंद्री, चौंद्री। और अंतिम 5 में त्रियंद्री, मनुष्य, व्यंतर देव, ज्योतिषिक देव, वैमानिक देव। तो इस तरह से ये दंडक 24 हुए, उन सबका ये कर सकते। आज यहीं तक हम स्टॉप करते हैं। क्योंकि सबको दंडक दे देते, नरक के 7 कर देते तो टोटल ज्यादा हो जाता, 24 नहीं होते, और उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। ये समझाने के लिए पड़ता है। हाँ, और कुछ चलिए। ओम नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यनं, नमो वज्रायनं, नमो लोहेशंसानं, एष पंच नमोकारो सब पापनाशनं, मंगलानं सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, वेवरी पनतो धम्म मंगलम, चतारी लोकोत्तमा
अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवलीपनतो धम्मो लोगोत्तम चतारी शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साधु शरणं प्रवज्यामि केवलीपनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि अरिहंता जी का शरण सिद्धा जी का शरण साधुओं का शरण केवली प्रजा धर्म का शरण चार शरण दुख करने मंगल करने सदा ही मंगल सदा ही मथेन ओके बाबा मथेन